सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हुए हैं जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि मेरे भाई इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, ये आपके पिछली शिफ्टों के आधार ठीक है, पिछली शिफ्टों के आधार पर तैयार किए हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना। साथ में अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे भाई कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ लाइव हैं। तो एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस तरीके से लिखा जाता है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बताओ मेरे भाई इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। देखो, ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि इनकी नंबरिंग दे दो। तो नंबरिंग दो मेरे भाई। देखो, जे आता है 10 नंबर पर, ए आता है 1 पर, सी 3 पर, अगला सी भी 3 पर, यू आएगा 21 पर, जेड 26 पर, आई आएगा 9 पर। इसको देखोगे, के आएगा 11 पर, जेड आएगा 26 पर, डी आएगा 4 पर, बी आएगा 2 पर, वी आएगा 22 पर, वाई आएगा 25 पर, और जे आएगा 10 पर। तो लॉजिक समझ में आया मेरे भाई? सर समझ में आ गया ये तो। देखो, 10 में 1 जोड़ूंगा तो 11 होगा, 1 में से 1 घटाऊंगा तो 0 होगा, 0 नंबर पर 26। 3 में 1 जोड़ूंगा तो 4 होगा, 3 में से 1 घटाऊंगा तो 2 होगा, 21 में 1 जोड़ूंगा तो 22 होगा, 26 में से 1 घटाऊंगा तो मेरे भाई 25 होगा, और 9 में 1 जोड़ूंगा तो 10 होगा। +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। तो इसको देख लो मेरे भाई। बी आता है तुम्हारा 2 नंबर पर, यू आता है 21 पर, जेड आएगा 26 पर, अगला जेड भी 26 पर, डब्ल्यू आएगा 23 पर, आई आएगा 9 पर, और जी आएगा 7 पर। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 नंबर का, 3 नंबर पर सी आता है, और सी तो मेरे भाई किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसी ऑप्शन में है। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। और देख लो, इसमें से 1 घटाऊंगा तो 20 नंबर पर टी आएगा, इसमें 1 जोड़ूंगा तो 27 नंबर पर ए आता है, इसके बाद में इसमें से 1 घटाऊंगा 25 नंबर पर वाई आएगा। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, राइट आंसर तो तुम्हारा ऑप्शन 4 ही होगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया, मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। आओ मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे आप में से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। साथ में अगर कोई बच्चा इस पूरे पीडीएफ को मन लगाकर पढ़ लेता है तो सिलेक्शन उसका पक्का पक्का हो जाएगा। साथ में भाई पीडीएफ में ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलते हैं तो भाई इससे अच्छा और इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो भाई,
101 में कितना जोड़ूं कि 182 हो जाए? सर इसमें 81 जोड़ दो। 182 में से कितना घटाऊं कि 118 आ जाए? तो 12 में से 8 जाएगा तो 4, यानी कि 64 घटा दो मेरे भाई। 118 में कितना जोड़ूं कि 167 हो जाए? तो मेरे भाई इसमें 9 जोड़ना पड़ेगा, और मेरे भाई तुम्हारा कितना जोड़ना पड़ेगा? ठीक है, तो यहां पर तुमको 4 जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे भाई देखिए कैसे हो पाएगा। देखो ये होता है 9 का स्क्वायर, ये होता है 8 का स्क्वायर, ये होता है 7 का स्क्वायर। तो 9 8 7 आगे आएगा 6 का स्क्वायर, जो कि होता है 36। एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का। तो 167 में से 36 घटा दो, आंसर आएगा। 167 में से 36 घटाएंगे तो आंसर 131। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई सवाल समझ में आ गया होगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। आओ भाई अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किसी कोड भाषा में यू कैन स्टार्ट को सेंट रूम डार्क के रूप में लिखा जाता है। कैन यू रीड को रूम सेंट लेस के रूप में लिखा जाता है। यू आर गुड को, ठीक है, टायर रूम स्पिन के रूप में लिखा जाता है। इसी भाषा में बताओ कैन शब्द के लिए क्या कोड होगा? बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तुमसे बोला है कि कैन का कोड क्या होगा। सवाल बिल्कुल आसान है। देखो भाई जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं उस तरीके से करो, मजा आ जाएगा सवाल को। देखो भाई तुमको चाहिए कैन। अब देखो पहली बात तो देखो यू इसमें भी है, ठीक है, यू इसमें भी है, ठीक है, और यू इसमें भी है। तो ऐसा कोई ढूंढो जो तीनों में हो। सर ऐसा अगर मैं ढूंढने का प्रयास करता हूं तो मेरे भाई देखो सर रूम इसमें भी होगा, रूम इसमें भी है, और रूम इसमें भी है। यानी कि यू अगर तीनों में है तो रूम भी तो तीनों में है। यानी कि यू का कोड क्या होगा? यू का कोड तो रूम होगा। तो रूम तो आंसर होने से रहा। अब रूम को तो हटा दो, अब रूम को तो हटा दो। अब ढूंढ लो मेरे भाई किसको? कैन को। देखो सर कैन इसमें भी है और कैन इसमें भी है। इसमें तो कैन नहीं है, मतलब इसको तो छोड़ दो, अब इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें भी कैन है और इसमें भी कैन है। अब देखो ऐसा कोई ढूंढो जो दोनों में हो। तो आप बोलोगे सर सेंट इसमें भी है और सेंट इसमें भी है। इसका मतलब यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो सवाल बिल्कुल आसान था। सवाल को करने के कई तरीके हैं। अब तरीका ये भी हो सकता है कि मेरे भाई देखो तुमको तो कैन चाहिए, कैन इसमें भी है और कैन तो इसमें भी है। अब ऐसा कोई ढूंढो जो दोनों में हो। आप बोलोगे सर सेंट इसमें भी है और सेंट इसमें भी है, तो सेंट आंसर हो जाएगा। लेकिन तुम ये भी बोलोगे कि सर रूम इसमें भी है और रूम इसमें भी है, लेकिन मेरे भाई रूम तो इसमें भी है लेकिन इसमें तो कैन नहीं है, इसका मतलब रूम तो नहीं हो सकता। राइट आंसर सेंट ही होगा। अगले सवाल को देखो भाई, यदि P का मतलब गुणा है, Q का मतलब भाग है, R का मतलब प्लस है और S का मतलब माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखो भाई 115 का 115 आगे तो Q है, Q का मतलब भाग है, भाग लगाएंगे मेरे भाई आपके 23 का। आगे तो R है, R का मतलब प्लस है, लगा देंगे मेरे भाई आपका, ये V कहां से आ गया भाई? ठीक है, R के साथ में ये V कहां से आ गया भाई? R भी आ गया और V भी आ गया। V का क्या मतलब है भाई सवाल में? ठीक है, तो ऐसे करो मेरे भाई, इस V को हटा दो। ठीक है भाई, ऐसे करो आप लोग, इस V को हटा दो। ठीक है, ऐसे करो, इस V को हटा दो, ये फालतू में कहीं से आ गया। ठीक है भाई, तो R का मतलब हमने प्लस लगा दिया। ठीक है, आगे आ जाओ।
64 का रूट क्यूब निकालना है तो भाई 4 का क्यूब ही तो होता है, तो भाई 4 का क्यूब होता है कितना 64, तो 64 का क्यूब रूट कितना निकलेगा मेरे भाई आपका 4 निकलेगा। आगे एस है, एस का मतलब तो माइनस है, लगा देंगे 3, आगे तो पी है, पी का मतलब गुणा, लगा देंगे 9, आगे आर है, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब प्लस है, लगा दो मेरे भाई 44, ठीक है, पॉइंट हटा। देखो 23 का भाग 115 में देंगे तो 5 बढ़ जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, प्लस में 44 हो जाएगा। तो मेरे भाई देखो 5 और 4 का 9, तो 9 यहां पर तुम देख लो भाई, 44 में से 27 गया तो कितना बचेगा, तो आप बात करेंगे सर 17 बचेगा, तो 17 और 9 कितना होता है 26 होता है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। इसका मतलब मेरे भाई ये जो वी था वो फालतू में ही आ गया था, ठीक है। तो देखो क्यू का मतलब भाग है, आर का मतलब प्लस है, एस का मतलब माइनस, पी का मतलब गुणा और आर का मतलब प्लस। तो 115 में 23 का भाग देंगे 5 बढ़ जाएगा, 64 का क्यूब रूट 4 होता है, ठीक है, 9 तिया 27 होगा, 44, तो 44 में 27 गया तो 17 बचेगा, 5 और 4 का 9 होगा, 26 आंसर आएगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो 6 बच्चे अर्थात 1 2 3 4 5 और 6 लूडो खेल रहे हैं, ठीक है भाई, 6 बच्चे हैं जो लूडो खेल रहे हैं। तुमसे बोला कि 1 और 5 तो भाई हैं, 1 और 5 भाई हैं, ठीक है भाई। तो देखिए यहां पर मैं 1 बना लेता हूं और एक मैं 5 बना लेता हूं, 1 और 5 आपस में मेरे भाई क्या है, आपस में भाई हैं। तुमसे बोला कि 6 है जो वह 5 की बहन है, तो 5 की बहन कौन है सर, 5 की बहन तो मेरे भाई कौन लगेगी सर 6 लगेगी। आगे आ जाओ, 3 जो है एक के पापा के भाई का इकलौता पुत्र है, तो मेरे भाई एक का पापा होगा, ठीक है भाई, 3 जो एक के पापा का इकलौता पुत्र, तो एक का कोई पापा होगा, इस पापा का बेटा मेरे भाई कौन है, इस पापा का बेटा मेरे भाई कौन है, तो सर वो एक है, ठीक है भाई, सॉरी 3 है, ठीक है। 3 जो है एक के पापा के भाई का बेटा, सॉरी एक का पापा है और एक के पापा का भाई है, और उस भाई का बेटा कौन है मेरे भाई, सर उसका बेटा 3 है। 2 और 4 3 के पापा के इकलौते भाई की बेटी है, 3 के पापा के भाई की, तो 3 का देखो भाई ये अगर इसका बेटा है, देखो इसको मैं दोबारा बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है भाई। तुमसे बोला 3 जो एक के पापा के भाई का इकलौता, तो एक का कोई पापा होगा, इस पापा का कोई भाई होगा, इस पापा का कोई भाई होगा, और इस भाई का बेटा कौन है, इस भाई का बेटा कौन है, तो सर वो 3 है। फिर तुमसे बोला कि 2 और 4 जो है 3 के पापा के इकलौते भाई की बेटी है, तो मेरे भाई 3 देखो ये इसका अगर बेटा है तो ये इसका क्या लगेगा भाई, इसका तो ये पापा ही लगेगा, इसका तो पापा लगेगा, इस पापा के भाई की बेटी है, इस पापा के भाई, देखो ये दोनों आपस भाई, देखो पापा का भाई था तो देखो ये इसका भाई, तो ये भी इसका भाई लगेगा, तो इस पापा के भाई की बेटी मेरे भाई कौन है, इसकी बेटी कौन है, इसकी बेटी है 2 और 4, इसकी बेटी है मेरे भाई 2 है और एक 4 है। तुमसे बोला कि 4 का 1 से क्या संबंध है, तो मेरे भाई ये 4 जो है इसका 1 से क्या संबंध है, तो भाई देख लो कि मान लो कि ये मैं हूं, अब अगर ये मैं हूं तो मैं इसकी बेटी हूं, तो ये मेरा क्या लगेगा, ये मेरा पापा लगेगा, ये मेरा भी पापा है और इसका भी पापा है, मेरा भी पापा है और इसका भी पापा है, यानी हम दोनों आपस में क्या हुए, भाई और बहन हुए। बेटी हूं तो मतलब बहन लगूंगी, तो ये भाई है तो मैं इसकी क्या लगूंगी, बहन लगूंगी, ठीक है भाई, ये भाई है तो मैं इसकी क्या लगूंगी, बहन लगूंगी। राइट आंसर डी। अगले सवाल को देखो भाई, कथन और निष्कर्ष का सवाल है, सभी बच्चे बताएंगे आंसर आपका क्या होगा। तुमसे बोला कुछ छक्के सत्ते हैं और कोई भी सत्ता अट्ठे नहीं है, तो मेरे भाई देखो तुमसे बोला कि कुछ छक्के जो हैं, कुछ छक्के सत्ते हैं और कोई भी सत्ता अट्ठे नहीं है, तो कोई भी सत्ते अट्ठा नहीं है, सभी अट्ठे छक्के हैं क्या, तो मेरे भाई अट्ठों का छक्कों से कोई संबंध नहीं है, मतलब ये तो गलत है।
कोई भी अट्ठा छक्का नहीं है क्या? कोई भी अट्ठा छक्का नहीं है क्या? नहीं है। लेकिन सवाल में मना किया है क्या? कहीं सवाल में सिर्फ ये बोला है कि सत्ता अट्ठा नहीं है, ये दोनों आपस में नहीं है, ये दोनों तो हो भी सकते हैं। सवाल में मना थोड़ी किया है कि भाई छक्का अट्ठा, देखो छक्का अट्ठा इसमें भी नहीं बोला, छक्का अट्ठा इसमें भी नहीं बोला, मतलब मेरे भाई ये भी गलत है। तो न तो एक और न ही दो, कोई सा भी हमारा अनुसरण नहीं करता। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। बेहतरीन बेहतरीन तरीके की क्लासेज आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। अगले सवाल को देखिए, उस विकल्प का चयन करो जिसका पांचवें अक्षर समूह से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे अक्षर समूह का पहले से और वही संबंध चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से। इसके इन दोनों के बीच में कोई संबंध है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध है, इसका संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो सवाल बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना। देखो ऐसे देखो, यहां पर एल है तो देखो यहां पर 4 अक्षर है और यहां पर 2 4 6 8, यहां पर 8 अक्षर है। यानी कि मेरे भाई यहां पर तो सिर्फ 4 अक्षर और यहां पर 8 अक्षर, यानी हर अक्षर के बट में 2 अक्षर आ रहे हैं। यानी कि मेरे भाई जो एल है ना, एल, इस एल का संबंध जे से भी है और एन से भी है। तो एल 12 पर आता है, तो 12 में से 2 घटाऊंगा तो 10 नंबर का आएगा, और इसमें अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 14 नंबर का आएगा। तो 10 नंबर पर जे आएगा, 14 नंबर पर एन आएगा। यहाँ पर आई है, आई आता है 9 नंबर पर। इसमें से 2 घटाऊंगा तो 7 नंबर का, और अगर इसमें मैं 2 जोड़ूंगा तो 11 नंबर का। 7 नंबर पर जी और 11 नंबर पर के। यहाँ पर एस है जो कि 19 पर आता है। इसमें से 2 घटाएंगे तो 17 नंबर पर क्यू आएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 21 नंबर पर यू आएगा। तो यही काम करना है मेरे भाई, 2 घटाओ 2 जोड़ो, 2 घटाओ 2 जोड़ो, 2 घटाओ 2 जोड़ो। तो मेरे भाई ये काम कर लो आप किसमें, इस पी में। तो पी आता है 16 पर, 2 घटाएंगे और 2 जोड़ेंगे तो 16 नंबर, 2 घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पे कितना आता है 14 नंबर का। 14 नंबर पर एन आएगा, 2 जोड़ेंगे तो 18 नंबर पर आर आएगा। आगे है एल, एल आता है 12 पर, 2 घटाएंगे 10 नंबर का, 2 जोड़ेंगे 14 नंबर का। 10 नंबर पर जे आता है, 14 नंबर पर एन आता है, एन आर जे एन। तो ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत। आगे है यू, यू आएगा 21 पर, 2 घटाएंगे 19 नंबर का, 2 जोड़ेंगे 23 नंबर का। 19 नंबर पर आपका एस आता है, 23 नंबर पर डब्लू। तो एस डब्लू इसी ऑप्शन में है, मतलब यही आंसर होगा। तो बेहतरीन सवाल था मेरे भाई, खुद से करके देखोगे तो 2 सेकंड में सवाल को निपटा दोगे। आसान सवाल है, मेहनत कुछ नहीं है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी ना किसी प्रकार से एक समान है, एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, 3 तो एक जैसे है, एक थोड़ा सा अलग है, उस अलग की पहचान आपको करनी है। तो ऐसे करो, लास्ट के 2 अक्षर देख लो, एम और पी। ऐसे 9 और 3 12, ठीक है, 15 3 18, ठीक है। देखो 9 और 4 का 13, 5 और 4 का 9, 15 और 4 19, 13 और 4, ठीक है। देखो लास्ट के देख लो, चाहे बीच के अक्षर देख लो, बीच के देख लो मेरे भाई, आई और एम। आई आता है 9 पर, एम आएगा 13 पर। ई आई, ई आता है आपके 5 पर, आई आता है 9 पर। ओ एस, ओ आएगा 15 पर, एस आएगा 19 पर। एम पी, एम आएगा 13 पर, पी आएगा 16 पर। देखो भाई 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 13 में 3 जोड़ेंगे 16। सर सब में तो 4 4 जोड़ रहा हूं, इसमें 3 जोड़ रहा हूं, तो हो गया ना गलत मेरे भाई। और कौन से मंत्र थोड़ी पढ़ने हैं, ठीक है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। अगर मुझे इस इक्वेशन की वैल्यू, अगर मुझे इस समीकरण का मान 50 लाना है
तो कौन से दो चिन्हों को मैं बदलूंगा? तो 13 का भाग 156 में जाता है क्या? तो सर 12, 13 एकम 13, 13 दूनी 12 बर जाएगा और 12 छिकाणी 72 हो जाएगा। तो ठीक है 12 बर जाएगा और यहाँ पर तो लेकिन हमको तो 50 लाना है, तो 12 144 है 150। ठीक है बिल्कुल। तो ये काम कर लो, ऐसे करो, इन चिन्हों को देखो, इन चिन्हों को बदल लो, प्लस को और गुणा को बदल लो। तो 12 की जगह पर 12, प्लस की जगह पर गुणा, 13 का भाग 156 में देंगे तो 12 बढ़ जाएगा, प्लस की गुणा की जगह पर प्लस 6 और माइनस का लिख देंगे 100। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया मेरे भाई, यहाँ पर प्लस था तो गुणा लगा दिया, गुणा था तो मेरे भाई प्लस लगा दिया, बस इतना ही काम किया और कुछ नहीं किया। तो 12 की जगह पर 12, 13 का भाग 156 में देंगे तो 12 बढ़ जाएगा, गुणा 6 और माइनस का 100। तो 12 गुणा में 12 144 होता है, प्लस में 6 करेंगे और माइनस का 100 करेंगे। 144 में 6 जोड़ेंगे 150, 150 में से 100 घटाएंगे, आंसर आएगा 50। और यही तो चाहिए था। इसका मतलब प्लस और गुणा को बदलने पर हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित है। तो बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा? देखो भाई सिंपल सा सवाल, 14 में 11 जोड़ेंगे 25 होगा, 8 में 11 जोड़ेंगे 19 होगा। ठीक है भाई, 13 में 11 जोड़ेंगे 26 होगा, नहीं होगा। 15 में 11 जोड़ेंगे 28 होगा, नहीं होगा। 24 में 11 जोड़ेंगे 35 होगा, 6 में 11 जोड़ेंगे तो 17 होगा। अब आगे आ जाओ, ठीक है, देखिए 25 में 13 जोड़ूंगा 38 होगा, 19 में 13 जोड़ूंगा 32 होगा, 35 में 13 जोड़ूंगा 46 होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन 17 में अगर मैं 13 जोड़ूंगा तो 30 होगा, मतलब यही आंसर है। तो प्लस 11 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 13, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, क्लास भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।